दोस्तों रात के 2 बजे हैं, टीवी में आपका फेवरेट शो या फेवरेट मूवी आ रही है और ऐसे में आपको देखनी है मूवी, लेकिन सडनली आपका भाई या आपकी बहन या घर में कोई मेंबर आपको बोलता है कि वॉल्यूम कम कर वरना पापा जग जाएगा। लेकिन ऐसे में कितना अच्छा हो कि आप लिविंग रूम में बैठे हो, अपना फेवरेट टीवी सीरियल एंजॉय कर रहे हो और वो जो पूरा आपका सराउंड साउंड सिस्टम है उसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आप ही के कानों में आए, बिना किसी हेडफोन के, बिना किसी तार के आप अपने स्पीकर्स को सुन पाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप। जी हां दोस्तों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं डायरेक्शनल स्पीकर्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है या फिर ये जो चीज है ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है, लेकिन अभी भी हम इसको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं देख पाए हैं और शायद हम इसको आने वाले टाइम में जल्द ही देख पाएंगे। देखिए, नॉर्मल स्पीकर तो आप जानते हैं किस तरीके से काम करता है। आपने कहीं भी स्पीकर लगाया है, जितना तेज आप उसका वॉल्यूम करेंगे वो उतनी ही तेजी से या बेसिकली उतनी ही लाउडनेस के साथ में अपने आसपास के एनवायरमेंट में जो भी आप स्पीकर से आवाज निकलवाना चाहते हैं, जो भी आपका सोर्स है, उसको पूरे माहौल में फैला देगा। या अगर मैं आपसे कॉमन एग्जांपल लेता हूं, तो अगर आप एक तालाब किनारे बैठे हैं और अगर आपने एक पत्थर तालाब के बीच में गिराया, तो ऐसे में उसकी वेव्स है वो चारों तरफ इक्वली फैलेंगी और ऐसे ही किसी भी स्पीकर की जो आवाज है वो जो भी उसका कोन है, जहां पे भी वो आवाज को भेजना चाहता है, उस कोन में बराबर तरीके से आगे प्रोपोगेट कर जाती हैं। ये चीज तो बहुत अच्छी है। स्पीकर्स हमने काफी अच्छे बनाए हैं कि हम आपस में एक साथ बैठ के बहुत सारे लोग किसी भी एक चीज को, किसी भी एक ऑडियो सोर्स को सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये यूजलेस या फिर एनोइंग भी बन जाता है। कितना अच्छा हो कि अगर हम साउंड को किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे टारगेट कर पाए, तो कि अगर मुझे कुछ सुनना है तो सिर्फ मैं ही सुन पाऊं, या अगर आप चाहते हैं कि आप भीड़ में किसी एक आदमी के कान में कुछ कहना चाहते हैं तो सिर्फ वही आदमी वो चीज सुन पाए और कोई कुछ भी ना सुन पाए। और ऐसे में ही हमने स्टडी करके खोज निकाला है जिस एक टेक्निक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल स्पीकर्स। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक म्यूजियम में हैं, आप गैलरी में चल रहे हैं, साइड में अलग अलग फोटोज लगी हैं, आप एक फोटोज के सामने जाके टहलते टहलते ऐसे आप एक फोटो के सामने जाकर रुक जाते हैं और ऐसे में उस फोटो से आपके लिए एक मैसेज निकल के आता है जो आपको बताता है इस फोटो के बारे में क्या डिटेल्स हैं, कब बनी थी, किसने बनाई थी, क्या इसके पीछे की सारी बातें हैं। वो सिर्फ जो आवाज आई है वो आप ही को सुन रही है। जो इंसान आपके बगल में खड़ा है उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा कि आपके कानों में क्या बज रहा है। तो डायरेक्शनल स्पीकर जो है वो कुछ इसी तरह का मैजिक है और मैं आपसे बात करता हूं कि किस तरीके से सबसे पहले काम करते हैं। तो देखिए, नॉर्मल स्पीकर तो आपको पता है क्योंकि हम ह्यूमन सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक थ्योरेटिकली। तो ऐसे में उन स्पीकर्स का जो आउटपुट होता है वो भी उसी रेंज में होता है। लेकिन जो स्पीकर्स हैं जहां पे एक पॉइंट पे आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, वहां पे जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो होती है करीब करीब 2 लाख हर्ट्ज, यानी कि इंसान के सुनने की क्षमता से बहुत बहुत ज्यादा। और ऐसे में वो रेज अगर आपके आमने सामने पूरा जाल बना के बैठी हैं तो भी आप उनमें से जो भी आवाज उनमें है वो कभी भी सुन नहीं पाएंगे। अब देखिए, होता क्या है, नॉर्मली जो स्पीकर है वहां पे जो भी वेव्स निकल रही हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, जो आपका सिंगल ड्राइवर लगा है या डुअल ड्राइवर लगा है, वो वाइब्रेट करते हैं, वो वेव्स को निकाल देते हैं और आप सभी सुन पाते हैं। लेकिन डायरेक्शनल स्पीकर्स में ऐसा एक ड्राइवर नहीं होता, बहुत सारे छोटे छोटे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं और ऐसे में करीब करीब 2 लाख हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं। अब वो तो बन गई मेरी बेस फ्रीक्वेंसी जिसको मैं यूज करूंगा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, जो एक्चुअल मेरा साउंड का सिग्नल है, क्योंकि उसकी रेंज तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज तक की होगी, तो मैंने ऐसे में उन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद में मैंने उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर इस कैमरा में से कुछ सिग्नल निकल रहा है और मैं वो लिसनर हूं, तो जैसे ही वो वेव आके मुझसे टकराएगी, टकराने पे क्योंकि उस वेव में 2 मिक्सचर हैं, एक तो है 2 लाख हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो है 20 से लेकर 20,000 किलोहर्ट्ज वाली। तो ऐसे में उन दोनों ही फ्रीक्वेंसीज का जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा एक तो उन दोनों का सम और एक उन दोनों का डिफरेंस। और अगर मैं आपसे बात करता हूं डिफरेंस की, तो डिफरेंस वो होगा जिसको मैं सुन पाऊंगा। यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूं 2,20,000 में से मैंने अगर 2 लाख घटा दिए तो बचा क्या, 20,000, या मैंने अगर 2,15,000 में से 2 लाख घटा दिए तो क्या बचा, 15,000। तो ऐसे में वो जो डिफरेंस वाला पार्ट होगा वो होगा एक्चुअल वो साउंड का पार्ट जिसको मेरे कान सुन पाएंगे और मैं बड़े आराम से उस सिग्नल को, जो भी उस सीक्रेट मैसेज हमने इनकोड करके भेजा है, उसको बड़े आराम से सुन पाऊंगा। तो दोस्तों, यही कुछ मैजिक है डायरेक्शनल स्पीकर्स का। आज की डेट में भी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं डिफेंस की, मैं आपसे बात करता हूं अगर वॉर
वॉरशिप्स वगैरह की मैं आपसे बात करता हूं, नेवी की मैं आपसे बात करता हूं, ऐसे किसी एनवायरमेंट की जहां पे मिलिट्री फोर्सेस को या ऐसी जगह पे अगर आपको कंट्रोल करना है और किसी एक पॉइंट पे आपको मैसेज पहुंचाना है, तो हम आज की डेट में भी इनको यूज करते हैं और बिल्कुल प्रिसाइजली जहां पे जो चाहे वो मैसेज पहुंचा सकते हैं। आने वाले दिनों में आप इमेजिन कीजिए कि टेक्नोलॉजी आपके घर में लगी होगी, आपके दोनों जो स्पीकर्स हैं टीवी के सामने वो डायरेक्शनल हैं और आप सामने बैठे हैं। अगर आप यहां बैठे हैं तो आप बड़े आराम से उस साउंड को सुन पा रहे हैं, आप जरा सा हट जाइए, साउंड गायब, आपके लिए भी गायब और सबके लिए भी गायब। तो ऐसी ही कुछ चीज है जो आने वाले दिनों में आपके पास में शायद आपको देखने को मिल जाए और तब आपको ये सोचना ना पड़े कि वॉल्यूम कम करो पापा जग जाएगा। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक टेक्निक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।